हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर परमेश्वर ने मौका दे दिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने संसार में हमें फिर प्रवेश दिया है। यदि हम आज प्रवेश नहीं कर पाते तो आज हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाता। महान परमेश्वर ने हमें संभलने का और जीवन को अच्छा करने का मौका दिया है। कईयों को मौका भी नहीं मिलता है और लोग गलती करते हैं और उस गलती की सज़ा उनको जल्दी मिल जाती है। और कई बार हम पहले ही जब गलती करते हैं तो हमें अंदर से बहुत ग्लानि होती कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। कई लोगों को पहली गलती का एहसास भी नहीं होता और कई लोगों के लिए पहली गलती ही उनके जीवन का नाश का कारण बन जाता है। उनका पूरा जीवन सत्यानाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनके पास कोई समाधान ही भी नहीं होता। पवित्र परमेश्वर जो है, जो हमारे संग और साथ रहते हैं, उस परमेश्वर की हम जिसे आराधना करते हैं, आइए हम उस परमेश्वर के निकटता में चलते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम जानेंगे जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। एक ऐसी जाति के लिए चुना जो जाति गुलाम थी, परेशान थी, हैरान थी, तकलीफ में थी। उस जाति को छुड़ाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना परमेश्वर ने। और आप समझ गए होंगे कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो महान नबी, महान व्यक्ति मूसा। उस मूसा के बारे में हम आज जानेंगे। इससे पहले कि हम उस वचन में चलें, प्रत्येक दिन के समान आज भी एक कहानी में चलते हैं। पहले एक गांव जिसका नाम स्वप्न नगर था, वहाँ के लोग बड़े ही अच्छे, मिलनसार, एक दूसरे से मिलकर रहते थे और वहाँ के लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। पूरा गांव बड़े अच्छे से, आनंद से रहता था, सुख और शांति से रहता था। बड़े सुख और शांति से रहने वाला गांव के बाजू में एक और गांव था। उस गांव में एक चोर रहा करता था और चोर का एक ईमानदार मित्र था। उस ईमानदार मित्र को पता था कि मेरा जो दोस्त है वो चोर है, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। और वो जो चोर है, उस ईमानदार मित्र के कारण उसके ऊपर शक नहीं होता था, क्योंकि उस ईमानदार व्यक्ति की ईमानदारी इसके चोर होने का जो प्रमाण है उसको ढाक देता था। और ऐसे हमारे जीवन में भी होता है कि हमारे साथ में कई प्रकार के लोग होते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है हम नहीं जानते। तो आगे हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं और कहानी इस प्रकार से है कि उस चोर को पता चलता है कि जो बाजू में गांव है स्वप्न नगरी, उस गांव में आज तक कभी चोरी भी नहीं हुई और उस गांव के लोग जो है बड़े संपन्न और अच्छे लोग हैं। एक बार वो प्लान करता है, उस गांव को घूम के आ जाता है। उसको गांव पसंद आता है। उसके बाद उस रात को वो जाता है और जाकर चोरी करता है। चोरी करके वो बड़ा खुश हो जाता है कि उसने कभी इतना माल नहीं पाया था, इतना माल कि वो ला भी नहीं पाता है। जितना ला सकता है लाता है और उसको अफसोस होता है कि इतना ज़्यादा सामान था और मैं ला नहीं पाया। चोर तो चोर, अब उसके दिमाग में कि जो चीज़ छूट गया उसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहा है। लालच, जो चोर होता है वो लालची होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी चिंता में बढ़ जाती कि अरे इतना सामान था, मैं सामान को कैसे लेके आऊं। उसके बाद वो प्लान करता है और फिर दूसरे दिन जाता है। इस बार वो दूसरे घर में चले जाता है और वहाँ भी ऐसा ही सामान दिखता है, बहुत सामान रहता है। उसको जो बन पड़ता है वो अच्छे अच्छे कीमती सामान को पकड़ता है, जिसको ला सकता है उसको लेकर आता है। और फिर अफसोस, बड़ा अफसोस करता है कि अरे फिर मेरा पूरा सामान छूट गया। जो लाया उसकी चिंता नहीं, जो छूट गया उसकी चिंता है। इतना सामान छूट गया, इतना सामान छूट गया। उसका जो ईमानदार मित्र है, जो उसके साथ संग साथ रहा करता था, वो देखता है कि घर में इतने कीमती सामान आ रहे हैं, 2 दिन में बहुत कीमती सामान घर में भर गए। तो उसका नीयत बदल जाता है, उसका नीयत बदलता है।
उसके कीमती सामानों को देखकर उसका नीयत बदलता है। और जबकि ये जानता है कि वो उसका साथी चोर था, तो उसका चोर साथी जो बोलता है कि भाई ये देख रहे हो इतने सामान हैं, और जिस गांव में मैंने चोरी किया वहाँ बहुत सामान है, और मैं अकेले ला नहीं सकता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहले तो वो ईमानदार व्यक्ति इनकार कर देता है, उसका साथ देने से इनकार कर देता है, लेकिन लालच, उसके मन में लालच आ जाता है। बाद में वो तैयार हो जाता है, और तैयार होकर वो उसके साथ एक रात को निकल पड़ता है। उस गांव में ये जाते हैं, और उस गांव के लोग, जबकि गांव में 2 बार चोरी हो चुकी थी, तो गांव के लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि वो गांव के लोग बड़े शर्मिंदा होते हैं कि हमारे गांव में चोरी हो रही है, जबकि हम मिलजुल कर रहते हैं, आज तक कभी चोरी नहीं हुई। तो पूरे गांव के लोग सतर्क हो जाते हैं। लगातार 2 चोरी हो चुकी थी, उनको पता था कि जब चोरी हुई है तो चोर तीसरी बार जरूर आएगा। इस बार ये 2 लोग जाते हैं, और रात के अंधेरे में जब ये गांव में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद गांव के अंदर जब ये घूमने लगते हैं, तो उस चोर को आभास हो जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। चोर समझ जाता है कि आज ये लोग जाग रहे हैं मुझको पकड़ने के लिए। तो उसके दोस्त को बोलता है कि मेरे भाई, इस दीवार को कूद कर उस तरफ तुम चले जाओ और छुप जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। और चोर क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है, उसके मित्र को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। और भागकर वो क्या करता है, अपने गांव पहुँचता है, गांव से अपने सारे चोरी के सामान को समेटता है, और वो घर को छोड़कर भी चला जाता है रातों रात। अब ये देखता है कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? अब इससे तो चोरी का कुछ अनुभव था नहीं, पहली बार ये गलती कर रहा था, लालच में आ चुका था। तो ये क्या करता है, वापस दीवार फांदने की कोशिश करता है, और उतने में एक बाल्टी के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है। जबकि अंधेरी रात, सुनसान रात, वो बाल्टी में पैर पड़ते ही बाल्टी गिरती है और हल्ला तेज हो जाता है। सारे लोग जाग जाते हैं और उस मकान को घेर लेते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। तब ये सच सच बात बताता है कि ऐसी सी बात है, पूरी कहानी बताता है, लेकिन कोई लोग उसको सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। और उसका सज़ा उसको भुगतना पड़ता है। गांव के लोग उसको बहुत मारते पीटते हैं, उसको सज़ा देते हैं, उसको सज़ा की जगह में छोड़ते हैं, और वो चोरी का इल्ज़ाम पा जाता है। पिछले 2 दिन की चोरी जो हुई थी, उसका चोरी भी उसके सर पर इल्ज़ाम आ जाता है। और वो जो पहली गलती किया था, ईमानदार व्यक्ति, उसकी ईमानदारी एक बार में समाप्त हो जाती है। तो मेरे मित्रों, मैं जब शुरू किया था जिस बात को कि कई लोग कई गलतियां करते हैं, उनका पता भी नहीं चलता, लेकिन कई एक गलती में ही उनका जीवन नाश हो जाता है। उस व्यक्ति का जीवन नाश हो गया। और मैंने आपसे बोला कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे बातें करूंगा, वो बाइबल में महान चरित्र रखते हैं। उनका जन्म ही एक गजब का वाकया है। वो व्यक्ति मूसा, जब वो अपने घर से चला जाता है और अपने ससुराल की भेड़ बकरियां चराता होता है, तब क्या देखता है कि एक होरेब नामक पर्वत में एक झाड़ी है, और वो जल रही है आग से, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। मतलब उसमें आग जल रहा है, लेकिन उस झाड़ी जैसे की है वैसे ही है। इसको देख के बड़ा आश्चर्य लगता है, और ये चकित हो जाता है। और चकित होकर क्या करता है, देखने जाता है ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही वो जाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मूसा, तुम मेरे नज़दीक मत आना, और जहाँ तुम खड़े हो जल्दी से तुम अपने जूते को उतार लो, क्योंकि ये जगह पवित्र है। वो परमेश्वर का दर्शन था, वो परमेश्वर का दूत था जो उस व्यक्ति को, मूसा को इस्तेमाल करने जा रहा था। और वो इस्तेमाल करने के लिए पहला दर्शन था। उसके बाद परमेश्वर उससे बातें करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई तुमको एक काम करना है,
ऐसे ऐसे लोग हैं, वो मुझको पुकार रहे हैं, वो मेरी जाति है, तुमको उनको छुड़ाने जाना है। राजा फिरौन के पास वो गुलाम हैं, उनको छुड़ाने जाना है। ये बोलता है कि मैं वहाँ से भाग के आया हूँ और वहाँ मैं उनको कैसे छुड़ाऊंगा? वे लोग, इतने सारे लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? और जब मैं वहाँ से भाग के आया था, उसका कारण भी वही लोग थे कि मैं उनके लिए खड़ा हुआ और ये मेरे लिए भागने का कारण हुआ। परमेश्वर के साथ उसका वार्तालाप होता है, परमेश्वर उसको सामर्थ्य देते हैं। बोलते तेरे हाथ में क्या है? वो बोलता है लाठी। अच्छा, इसको ज़मीन में डाल। वो जैसे ही ज़मीन में डालता है, वो लाठी सांप बन जाती है। वो चौंक जाता है, घबरा जाता है, उसे दूर हटने लगता है। फिर परमेश्वर बोलते हैं उसको पकड़ ले। वो जैसे ही हाथ में पकड़ता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है? वापस लाठी बन जाती है। परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहे हैं, लेकिन जो उसके पास है उसे सामर्थ्य दे रहे हैं। देखिए, परमेश्वर दर्शन दिए, उसके बाद उसके पास जो है उसी में उसको बल दे रहे हैं। उसके बाद उसके हाथ को अपने सीने में रखने को कहते हैं, और फिर वो कोढ़ हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। उसका दोबारा रखने को बोलते हैं, वो ठीक हो जाता है। ये चिन्ह देते हैं परमेश्वर उसको, और वो चिन्ह लेकर उसको बोलते हैं कि अब तुम जाओ। वो बोलता है मैं बोल नहीं सकता, मैं राजा के सामने अच्छे से बात नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं बात कर सकते हो तो मैं तुमको, तुम्हारे भाई को, वो अपने भाई का नाम लेता है कि हारून है, मैं उसे लेकर चलूँगा। परमेश्वर उसके लिए भी स्वीकार कर लेते हैं। अब वहाँ से ये जाते हैं और बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और वो उनको सबको छुड़ा के लाते हैं। और जब छुड़ा के लाते रहते हैं, उसके बीच में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। उस घटनाओं को अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे, और उससे हम सीख को भी देखेंगे। अब ये मूसा के पास ये सारी बातें हैं, और मूसा के सामने ये सारे लोग गलती करते हैं, और परमेश्वर उनके ऊपर, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उतरता है। और जब क्रोध उतरता है तो परमेश्वर के पास ये मूसा माफ़ी मांगने जाता है, और परमेश्वर उनको क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनको क्षमा करते हैं, पर एक मौका ऐसा आ जाता है, और वो मौका जो है वो बहुत गंभीर मौका होता है। वो मौका हम देखते हैं गिनती, पुराने नियम में गिनती उसका 20वां अध्याय। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई, मरियम इसकी बहन, और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। अब ये लाखों लोग थे, और परमेश्वर की ओर से मूसा इनकी अगुवाई करते, फिरौन से इनको छुड़ा कर ला रहा है। बहुत सारी घटनाओं के बीच में बहुत सारे मृत्यु और बहुत सारे असंभव कार्य को लोगों ने देखा था परमेश्वर के। और उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये था कि जब ये आते हैं तो नदी के किनारे, यरदन नदी के किनारे आकर फंस जाते हैं, बहुत बड़ी नदी के आगे। पीछे राजा अपने सैनिकों के साथ इनका पीछा करते हुए आता है, और सामने नदी है। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि ठीक है, काम करो। जब वो लोग चिल्लाते हैं कि हमको तू मारने के लिए लाया है, वहाँ से छुड़ा के, देखो राजा अपनी सेना के साथ आ रहा है, अब वो हम सबको मार डालेगा। तो परमेश्वर मूसा को बोलते हैं तेरे हाथ में जो लाठी है, इस यरदन की ओर क्या कर दे, मार दे। और वो दो भाग हो गया, और उस पानी से, ऐतिहासिक घटना है, उस पानी से वो बहती नदी दो अलग अलग भागों में बढ़ गई, और वो बीच का हिस्सा जो है सूखा बन गया। उस सूखा हिस्सा से ये पूरे लोग पार हो गए, और जैसे ये पार हुए वैसे ही वो राजा की सेना, राजा समेत वो भी उसमें पार होने के लिए प्रवेश कर गए। और जैसे पूरी सेना उसके अंदर घुसी, प्रवेश करी, वैसे ही पानी क्या हुआ, मिल गया, और वे सारे के सारे उसमें डूब मरे। परमेश्वर ने पूरी राजा को पूरे सेना के साथ खत्म कर दिया ताकि इनका जीवन बचे। अब होता यह है कि वहाँ से बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद ये जब चलते हैं, और चलने के बाद एक जगह पानी की कमी हो जाती है, और कमी होती है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, मूसा से लड़ाई करने लगते हैं। अब संख्या लाखों में है, और सब चढ़ाई करेंगे तो आप सोच के देखिए कि क्या स्थिति होती है।
बहुत दबाव बना, बहुत प्रेशर बना कि तू हमें मारने के लिए लाया। अब यहाँ पे हमारे लिए पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए पानी नहीं है, हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ मर जाएंगे प्यासे प्यासे। तुम हमको और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले। कौन सी लाठी? जो लाठी की शुरुआत हमने देखी है। और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। परमेश्वर ने क्या कहा? उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। दोनों भाई वहाँ गए, हारून और मूसा गए और जाकर वहाँ पे परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर, ये लोग तो हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, इनके लिए पानी के लिए कहाँ से लाऊं मैं, कैसे लाऊंगा? तो परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, मैं तुझे बताता हूँ कि तू जा, इनके देखते हुए उस पत्थर से बात करना। और पत्थर क्या करेगा? उसके अंदर जो पानी है जिसे मैंने रखा इन सारे लोगों के लिए, वो क्या करेगा? तुमको दे देगा। तुमको क्या करना है? उसके सामने बातें करना है। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखने से पहले मुझको एक और किस्सा याद आ रहा है। एक पंथ है जिनके पास ये पत्थर की घटना लिखी हुई है और वो अजीबोगरीब घटना है। वो पंथ के बारे में जब मैं बोलता हूँ, जिस मैं किसी को सुनाता हूँ, ये बाइबल में उसको स्थान नहीं मिला, लेकिन उनके किताब में उनको स्थान है। क्या होता है, एक बार मूसा, उनका कहना है कि मूसा हमेशा पर्वत पर जाता था परमेश्वर से बातें करने, हमेशा उस परमेश्वर की इबादत करने को जाता था। और एक बार जब मूसा जा रहा था तो किसी के रोने की आवाज़ सुनता है। किसी के रोने की आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पहुँचता है, किसकी आवाज़ आ रही। तब देखता है कि एक पत्थर चिल्ला चिल्ला के रो रहा है आंसुओं के साथ। तो मूसा उससे पूछता है, पत्थर से बोलता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो वो पत्थर बोलता है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय का जब समय आएगा, जब वो इस संसार को नाश करेगा, जब आगों की बारिश होगी और आग से लेकर गंधक की बारिश होगी और ये सारा जगह जल जाएगा, उस ताप में मुझको भी डाला जाएगा और क्यों ना हो कि मुझे भी उन लोगों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उस तकलीफ़ को, उस पीड़ा को मैं सोच सोच के रो रहा हूँ। आप जा रहे हो, हे मूसा, आप जा रहे हो, आप परमेश्वर से बातें करने जा रहे हो, आप मेरे लिए दया मांग के लाना। मूसा बोलता है ठीक है। मूसा जब जाता है उस पर्वत पर, परमेश्वर से बातें करता है और जब लौटता होता है तो वो परमेश्वर उनको बताते हैं कि तूने फलाने की बातों को नहीं रखा। फिर वो बोलता है कि हाँ। उसके बाद वो परमेश्वर उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसको बख्शता हूँ, उसको ऐसे स्थान पर मैं जाने का मौका नहीं दूंगा। और मूसा जब लौटता है, वो पत्थर इंतजार करता होता है। मूसा बताता है कि परमेश्वर ने तेरे लिए उस स्थान को छोड़ दिया है, तुझे उस जगह पर नहीं डाला जाएगा। और वो पत्थर तब भी शांत नहीं होता। उसकी घटना और आगे भी है, थोड़ी लंबी कहानी है, लंबी घटना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं, बाइबल उस पत्थर के बारे में क्या बताती है, और दूसरी खास एक कौम की किताब है, वो क्या बताती है? वो पत्थर को रोने के बारे में बताती है। और ऐसी एक घटना और भी है जब यीशु मसीह के साथ में उस पत्थर की घटना है, रोने वाला पत्थर। बहरहाल हम अपने बाइबल पर चलते हैं और बाइबल पर देखते हैं कि हम पहली गलती को देख रहे हैं।
अब ये मूसा जो है वहाँ से परमेश्वर की आज्ञा को लेता है और उनके बीच में पहुँच जाता है। देखिए आगे क्या होता है, हम पढ़ते हैं। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? मूसा क्या बोलता है, हे दंगा करने वाले सुनो, ये तुम मुझसे दंगा कर रहे हो ना, क्या तुम्हारे लिए मुझको इस चट्टान से जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। तब मूसा ने हाथ उठाकर चट्टान पर लाठी जो है 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, बहुत पानी, इफरात पानी, क्योंकि लाखों लोगों को, उनके जानवर समेत, लाखों लोगों को जानवर समेत, उस वक्त जो गिनती होती थी ना, वो 30 वर्ष के ऊपर के लोगों की गिनती होती थी। वो युवा में गिनती में आते थे। 30 वर्ष से नीचे के लोग को काउंट नहीं किया जाता था, महिलाओं को काउंट नहीं किया जाता था। पुरुषों को काउंट करने का तरीका ये था कि 30 वर्ष जिसका हो जाता था वहाँ से उसकी गिनती शुरू होती थी। तो इतने लोग थे, उतने लोगों को पानी पिलाना था और उतने लोगों के बात को उसने सुना था और परमेश्वर के पास प्रार्थना करने गया। और वहाँ पे वो क्या करता है, तब मूसा हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। अब यहाँ पे गलती क्या है? हमने गलती को पढ़ा। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू जाना, इन लोगों के देखते हो तो उस चट्टान से क्या करना, बातें करना। अभी हम दूसरे पंथ के किस्से में देखें कि उसको, उस कहानी को किस तरीके से जोड़ और मोड़ दिया गया होगा कि वो मूसा चट्टान से बातें करता है और उसके बाद वो चट्टान रोता हुआ होता है, उसके आंसू बहते होते हैं। और यहाँ हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है उस चट्टान से बातें कर, लेकिन अकेले बात मत करना, इनके देखते हुए बात करना, ये सारे लोगों को देखते हुए बात करना। और जब लोग देखते हैं ना तो उसके पीछे कई और कहानी तैयार कर लेते हैं और यही बात है कि कहानी बदल जाती है। उसमें लाखों लोग थे, कई लोगों ने कुछ बात को सुना होगा, कई लोगों ने बात को नहीं सुना। कई लोगों ने देखा होगा कि मूसा पत्थर से बात कर रहा है, कई लोगों ने जाना होगा कि पत्थर पर मूसा ने लाठी मारी। लेकिन परमेश्वर यहोवा उसकी गलती को देख लेता है, पहली गलती से परमेश्वर नाराज हो जाता है। परमेश्वर नाराज हो जाता है। आगे देखें। अब यहां पे क्या, पानी निकल गई, सब कुछ हो गया, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा 20 के 12 में, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। तुरंत उनकी गलती वहीं पे उस मूसा के साथ बिल्कुल रोक दिया जाता है। उस मूसा के बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं और हम विश्वासी हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको मालूम है कि कैसी कैसी घटनाओं के बीच में मूसा जो है लेके आ रहा था। लेकिन जब हमारे पर प्रेशर पड़ता है ना, जब हमारे पर दबाव पड़ता है ना, तो हमको बहुत कुछ सूझ नहीं पड़ता है। लाखों लोगों की भीड़, उसमें दबाव, समझ नहीं पाया। वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, परमेश्वर ने बोला इनके देखते देखते तू बातें करना। लेकिन वो सबको जब इकट्ठा किया तब वो नाराजगी दिखाया अपना, और क्या बोलता है उनके ऊपर। तब मूसा ने हे दंगा करने वालों सुनो, क्या बोल रहा है मूसा, अपने नाराजगी को व्यक्त कर रहा है। हे दंगा करने वाले सुनो, क्या इस चट्टान से मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूंगा? जब परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा दिया, आप उस बात को लेकर जब आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो आप उस आज्ञा का पालन कीजिए उस तरीके से जैसा परमेश्वर ने बोला। लेकिन जब हम और आप किसी प्रकार के दबाव में होते हैं ना, तो हमको समझ में कुछ और आता है और जिसका हम खामियाजा भुगतते हैं।
और ये खामियाजा ऐसा हुआ कि जो मूसा को जो आज्ञा दी गई थी, जो कमांड दिया गया था कि तुमको इनको लेकर उस देश तक पहुंचाना है जिस देश पे मैं इनको ले जाना चाह रहा हूं, ताकि इनकी सारी समस्या दूर हो। और वो देश आज बस चुका है और दुनिया में वो देश आज बहुत नाम कमाता है। वो देश आप और मैं सब जानते हैं, और अगर अंतिम दिनों तक देखेंगे तो उसी देश के केंद्र में ही सारे काम होंगे, सारी बातें होंगी, और मुख्य तीनों जाति का केंद्र भी वही है, तीनों धर्म का मुख्य, तीनों विश्व के मुख्य तीनों धर्म का केंद्र भी वही है। बहरहाल हम आगे जो देख रहे हैं उसको, ये बात को समझते हैं। एक वो व्यक्ति जो ईमानदार था, वो संसार की चीज़ों को देखकर, उस लालच को देखकर उसने पहली गलती कर ली और उसका जीवन खराब हो गया। दूसरा, जो मूसा, जो परमेश्वर के साथ बातें करता था, जिसने व्यवस्था को लेकर आया, जो परमेश्वर के पास डायरेक्ट बात करता था, वो परमेश्वर की बात को सुनकर भी, वो सामर्थ्य से भर कर भी जब लोगों के बीच में इकट्ठा हुआ तो अपने आप को संभाल नहीं पाया, रोक नहीं पाया, और जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और कहानी बदलने वाले लोगों को भी हमने देखा कि रोता हुआ पत्थर। कई लोग हैं आपके और मेरे किस्से को, परमेश्वर के किस्से को, परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को, परमेश्वर के बड़े बड़े अनुग्रह को भी बदल देते हैं, उसको किसी और नाम के साथ जोड़ देते हैं, किसी और किस्से के साथ जोड़ देते हैं। वो महान काम हुआ था, लाखों लोगों के लिए पानी, वो उस पत्थर ने पानी दिया था। और मालूम, वो पत्थर में, क्योंकि परमेश्वर वहां खड़े थे उस पत्थर के ऊपर, इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया कि तूने मेरे ऊपर लाठी चलाई। ये गलती थी, क्योंकि उसने आवेश में आकर अपने सारे समझ को खो दिया था। उसने जो परमेश्वर से बातें करता था, जो परमेश्वर को देखता था, उस समय वो परमेश्वर उसको दिखाई नहीं दिया। उस चट्टान पर जो जलती हुई झाड़ी से उसको दर्शन देना शुरू किया, वो परमेश्वर सदा काल उसको दिखता था, बातें करता था। और वही एक व्यक्ति था जिसने बोला था, परमेश्वर मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूँ, तू दिखता कैसा है। तो भी परमेश्वर ने उससे बहुत सारी बातें की थी। वो महान व्यक्ति भी गलती कर चुका। तो आप और मैं गलती करते हैं और हमें मौका मिलता है। उस व्यक्ति को मौका नहीं मिला और मूसा को वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, उससे पहले उसको मिट्टी दे दी गई, उससे पहले उसको मिट्टी दे दी गई और वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन आप और मैं को देखिए, तो हम लोग गलतियां करते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर बार बार दोष लगाते हैं, बार बार ईश्वर की लड़ाई करते हैं। और वो परम पवित्र परमेश्वर अपने आप को सलीब पर दिया, इस दुनिया में आया, पहले समझाया, जीने का कला सिखाया, जीने के बारे में बताया। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुमको बनाया है, तुम्हारे अंदर मैंने क्या क्या काबिलियत डाला है, तुम्हारे अंदर कौन कौन से हुनर को मैंने डाला है, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है वो मैंने डाला है। उसके बाद मैं उस चीज़ को कैसे तुम पूरा करोगे, उस बात को मैं बताने के लिए संसार में आया। और बताने के बाद उसने अपने आप को दे दिया सलीब पर। तो भी लोग कई किस्से सुनाते हैं। ऐसी कौम है वो बोलती है कि नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह को मारा ही नहीं गया, बिल्कुल नहीं मरे। परमेश्वर ने क्या किया, उसको जीवित उठा लिया और उसके जगह पे किसी एक स्थान को ऐसा कर लिया, किसी दूसरे मनुष्य को। परमेश्वर क्या झूठा है? मेरे मित्रों, उस परमेश्वर के ऊपर उंगली ना उठाएं, उसकी दया के ऊपर उंगली ना उठाएं। वो परमेश्वर आके हमको क्षमा किया है। हम अगर बाइबल में पुराने नियम में चलते हैं, और ख़ासकर आप लोगों के जो दूसरे पंथ से जो बाइबल के कुछ अंशों को पढ़ते हैं और उस अंशों को पढ़कर उस कठोर बात को जानते हैं जहाँ क्षमा नहीं है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर जहाँ तुरंत लोगों को मृत्यु में उतार देता था, सहन नहीं करता था, वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आए। उस पर विश्वास कीजिए, उनके ऊपर उंगली मत उठाइए। एक बार उनको अपने जीवन में प्रवेश करके तो देखिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम मेरी उपासना करो। उन्होंने बोला कि जो मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा
वो उसके लिए वैसा हो जाएगा। तो परमेश्वर का पुत्र के रूप में आया तो वो ईश्वर के रूप में नहीं आपको स्वीकार करने दिया, उसने अपने नाम को दिया आपके लिए, मेरे लिए। हमको कहीं जाना होता है तो हमको कोई बिना पास के कहीं प्रवेश नहीं मिलता, वो पास है हमारा यीशु मसीह, अगर हमको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। इतना खूबसूरत बात जब वो परमेश्वर ने बताया, वो परमेश्वर हमको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। ज़रा सोच के देखिए, ज़रा समझ के देखिए, हम उनको भी दोष लगाना नहीं छोड़ते। हमको क्या मिलेगा और हमको क्या नहीं मिलेगा वो हमको तय करना है। वो परमेश्वर ने आकर सिखा कर चले गया। हम अपने समझ, अपनी बुद्धि और अपने कई लोगों की बातों को सुनकर ना चले। पवित्र शास्त्र है, इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमको सिखा दिया है, सारी बातों को बताया कि तुमको जीने की कला सिखाया, तुमको जीना है, कैसे जीना है वो इसमें लिखा हुआ है। अगर उस पवित्र शास्त्र की बातों को अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में आए और क्या बोले, तो इस दुनिया में लड़ाई, झगड़े, झंझट, लालच, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी नहीं होगा। पूरा दुनिया प्रेम में एक दूसरे से मेल मिलाप करेगा। ना कोई बलात्कारी होगा और ना कोई हत्यारा होगा। जो यीशु की बात को सुन लिया और उस पर अमल करना शुरू करेगा, उसका जीवन शांति में आ जाएगा। अब रही बात कि हमें शिक्षा क्या मिलती है। शिक्षा ये है कि हम अगर अपने परिवार में कुछ खास व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में इसलिए रख छोड़ा है कि हम उस परिवार को एक उन्नत जगह में, खुशी के जगह पर ले चलें। लेकिन यदि हम गलती कर बैठेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने परिवार को सफलता की ओर ले जाने से पहले हम मिट्टी में चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको मौका दिया, लेकिन एक समय तक, एक हद तक। अगर हम गलतियां करते रहेंगे तो परमेश्वर वो अधिकार हमसे छीन लेगा, आपसे और हमसे वो अधिकार छीन लेगा। इससे पहले कि वो अधिकार हमसे छीना जाए, हम अपने आप को बचा लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, उस यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को लेके चलिए, देखिए जीवन बदल जाएगा। प्रभु कभी किसी को नहीं बोलते कि तुम धर्म बदलो, या प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बोलते कि तुम मेरी उपासना करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता से ऐसे मांगो और तुम्हारा जीवन ऐसा हो जैसा मैं जी कर जा रहा हूँ। तो परमेश्वर का प्रेम है ना, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप और मैं एक दूसरे को प्रेम करें। हम मनुष्य हैं, एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। परमेश्वर हमको एक समानता में बनाया है। आओ हम सब मिलकर प्यार करें, अपने देश को उन्नत करें, अपने राज्य को उन्नत करें, अपने ज़िले को उन्नत करें। और हमको जो काम सौंपा गया है, हमको जो नौकरी, हमको जो ड्यूटी, हमको जो भी काम सौंपा गया, आइए उसे हम ईमानदारी से करें। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाई के समान मानकर, अपने बेटे, अपने बच्चों के समान मानकर, अपनी बहन के समान मानकर उनको देखें, तब हम उनके प्रति हमारा विचार बदल जाएगा। प्रभु हमको एक कमांड करने के लिए दिया है, इससे पहले कि वो अधिकार हमसे छीन ले। आज एक मौका है और आज प्रभु ने हमको खूबसूरत तरीके से इस बात को समझाया है। एक गलती उस व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। एक गलती जो परमेश्वर के साथ चलने, बात करने वाला व्यक्ति, उसको उसके हाथ से कमांड छीन लिया गया। लेकिन आपके मेरे लिए 1000 गलती होने के बाद भी यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध और साफ करता है। उसकी दया, उसका प्रेम हमको हमारे लिए एक करुणा का कारण बनता है, क्योंकि प्रभु वहाँ जाकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चश्मा है हमारे लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए प्रार्थना में चलते हैं। आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता, आज आपकी शिक्षा हमारे जीवन को बदलने के लिए है। आज आपकी शिक्षा हमें अपने पहचान को जानने की है कि प्रभु जी आपने हमें कौन सी बातों के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर, लीडर बनाया है। किस काम के लिए हमें लीडर बनाया हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु हम अपने परिवार के लिए लीडर जरूर हैं। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज जितने लोग हमारे साथ हैं, एक एक पासबान को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, क्योंकि वे भी कलीसिया का लीडर हैं पिता परमेश्वर। कलीसिया के साथ लीडिंग करते हैं, आप तक पहुंचाने का मार्ग है पिता, उस खुशी के देश में। वैसे पिता परमेश्वर हमें अपने परिवार को दिया गया है कि हम भी उस खुशी के देश में अपने परिवार को ले चलें।
और प्रभु जी हमें अपने चरित्र को इसलिए आपने ऐसा बनाने को बताया गया है कि लोग, समाज और बाकी लोग जो जिनसे हम मिलते जुलते हैं प्रभु, वो हमारे चरित्र को देखकर वे भी खुशी और आनंद के उस स्थान पर प्रवेश करने पाए। प्रभु आज आप हमसे उस स्वर्गीय स्थान पर प्रवेश करने की शिक्षा दिए है पिता। प्रभु जी उस स्थान को पिता परमेश्वर हम पाने वाले हो सके। मेरे प्रभु आज का वचन एक खूबसूरत वचन और खूबसूरत शिक्षा है पिता। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी शिक्षाओं को हमसे देकर हमसे आप बातें करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर उस लकवे के रोगी के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु उस व्यक्ति को पिता परमेश्वर जिसे आपने पिता परमेश्वर चलाया, प्रभु वैसे ही एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। प्रभु उस व्यक्ति के ऊपर भी आपकी दया, आपका सामर्थ्य चाहता हूँ। प्रभु जी उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरी स्थिति में है वो व्यक्ति, पूरे बिछौने में, अपने बिछौने में सारा गंदगी करता है। प्रभु मैं उसे उठने और चलने को देखना चाहता हूँ पिता। आज एक मौका उस व्यक्ति को भी दीजिए पिता। और जितने लोग आज बीमार हैं और अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए और गवाही देने के लिए अपने कलीसिया में खड़ा हो जाए। गवाही देने के लिए अपने कलीसिया में खड़ा हो जाए। बड़े से बड़े क्यों ना रोग हो, प्रभु आज उन पर दया उतर रही है, क्योंकि आज आपने अपने नाम का दया बताया है। यीशु आपने अपने सलीब की दया को आपने बताया है। मैं आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ और आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज एक खूबसूरत वचन और एक बेहतर शिक्षा हमने पाया है और एक थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है और समय भी काफ़ी हो गया, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। और कल फिर परमेश्वर ऐसी कौन सी बात हमको हमारे लिए लेके आते हैं, हम उसको देखेंगे। तो आप से मैं विदा चाहता हूँ। अच्छे से रहिए, खुश रहिए और आज की शिक्षा पर अमल करने का प्रयास कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।